हेलो मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं आपका अपना सोनू कुमार। सोनू सर आपके लिए मैं बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का पहला लेसन होगा वास्तविक संख्या। पहला लेसन क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो पहला लेसन में वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम लोग पहले वास्तविक संख्या से पहले हम लोग जानेंगे कि संख्याएं कितनी होती है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो संख्या पत्ती जो है, संख्या पत्ती को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारे संख्या पत्ती को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राकृत संख्या। पहला क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। उसके बाद आपका थर्ड होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। उसके बाद आता है सम संख्या। 4 नंबर पे आ गया सम संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर। उसके बाद आता है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो विषम संख्या के बाद आएगा आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। उसके बाद आपका आ जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। फिर आपका आएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। उसके बाद आपका आएगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो ये हमारे संख्या पत्ती के क्या है? भाग है। हम लोग पिछले क्लास में, पीछे जो हम लोग 9th में पढ़े होंगे, तो संख्या के बारे में पढ़े होंगे। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग क्या करना है? तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग को क्या कर लेना है? ये सब संख्याएं के बारे में जान लेना है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या होगा कि हम लोग संख्या की पूरी जानकारी कर लेंगे, तब जाकर हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगले क्लास मान लीजिए वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये जो होता है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे तभी ना बताएंगे क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा। ये सब चीज जब हम जानेंगे तभी बता पाएंगे। इससे आपका क्वेश्चन पूछ देगा, आपका क्वेश्चन पूछ देगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या होगी। तो जब हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में जानबे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना है? पहले हम सब संख्या के बारे में जान लेना है कि कौन सी संख्या क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेंगे। तो चलिए अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पहला प्राकृत संख्या। पहला क्या स्टार्ट करते हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए प्राकृत संख्या होता है 0 से लेकर, यानी गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को 1 से लेकर, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिट, डैश डैश इन्फिनिट। यानी गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय तो प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं है। संख्या का कोई अंत है? नहीं है। तो प्राकृत संख्या क्या हो गया? कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। कहां तक जाएगा? अनंत तक। यानी हम लोग कोई भी चीज को काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो क्या 0 1 2 नहीं ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5। इसलिए इसको कह दिया गया गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। कहां तक जाता है? इन्फिनिट, यानी अनंत तक जाता है, जिसका कोई अंत ना हो। इसे क्या कहेंगे?
प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती के संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप लोग हमारे प्यारे छात्रों, आप लोग इसका डिफिनेशन तो अपने से भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, एकदम इजी है। क्योंकि गिनती के संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। जो भी गिनती की संख्या आएगा उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। दूसरा आपका आ गया पूर्ण संख्या। क्या आ गया? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या जो होता है वो कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिट, डैश डैश इन्फिनिट। यानी जीरो से लेकर अनंत तक के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी हमारा संख्या जो हो गया पूरा पूर्ण हो गया, उसमें कोई बचा नहीं, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? जीरो से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। अनंत तक जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। कितना याद रखना है? कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। कहां तक जाएगा? अनंत तक। जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? अनंत तक। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? अनंत तक। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आप लोग को हम डिफिनेशन करा देंगे, लिखवा देंगे, वो भी हो जाएगा। अगर आप लोग अपने से भी लिखना चाहेंगे, जब समझ में आ गया तो आप लोग अपने से डिफिनेशन बना सकते हैं। कोई ये हार्ड नहीं है, कोई भारी नहीं है। मैथ एकदम इजी है। जितना हम लोग उसको समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उतना वो इजी लगते जाएगा। लेकिन जितना हम लोग दूर भागेंगे, मैथ क्या होगा? उतना हम लोग को हार्ड लगेगा। लेकिन मैथ कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपका आ जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलकर, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कौन कौन आ जाएगा? धनात्मक भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा और उसमें जीरो भी हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे हम लोग संख्या रेखा पे लिखते हैं ना, जैसे हम लोग संख्या रेखा पे लिखते हैं, जीरो एक संख्या रेखा हो गया, जीरो, इसके राइट साइड 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 डैश डैश इन्फिनिट, डैश डैश इन्फिनिट। ठीक है, ये क्या हो गया? यानी हमारा पूर्णांक संख्या जो होता है, हमारा पूर्णांक संख्या जो होता है वो क्या होता है? माइनस यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या और जीरो, ये सभी संख्या मिलकर हमारे पूर्णांक संख्या बनती है। कौन संख्या बनती है? पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, ये हमारा क्या हो गया? धनात्मक संख्या हो गया। क्या हो गया? धनात्मक, पॉजिटिव। धनात्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। ये हमारा धनात्मक संख्या हो गया, धनात्मक संख्या। और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक संख्या। ये हमारा क्या हो गया? धनात्मक संख्या। ये क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। और ये क्या हो गया? जीरो। तो इसी को कहेंगे कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के सम्मिलन को, यानी पूरे को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिट। फिर अगर माइनस वाला आ गया, अगर ये प्लस वाला है तो इसको धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। प्लस वाला है तो धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ये जो होता है हमारा पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको दो भागों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या।
प्लस वाला को धनात्मक पूर्णांक संख्या, माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो है हमारे कितने भागों में बढ़ जाते हैं, दो भागों में, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक में क्या होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, प्लस वाले होंगे उसे क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। माइनस वाले होंगे उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो चलिए बच्चों, अब बताइए इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं ना। इसका अगला डिफिनीशन आप लोग परिभाषा बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस क्या बोल देना हम लोग को, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के मिश्रण यानी मिलन, समूह, सभी समूह को जब हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब ये क्या बन जाता है, हमारा पूर्णांक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो अब आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। इसका डिफिनीशन आप लोग अपने से बना सकते हैं, इसका डिफिनीशन आप लोग अपने से बना सकते हैं। चलिए, अब यहां तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक संख्या में, पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या कहां से होगा, 1 से लेकर इन्फिनिट तक, 1 से लेकर इन्फिनिट तक। पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिट तक, 0 से लेकर इन्फिनिट तक। पूर्णांक संख्या -0 प्लस यानी धनात्मक, ऋणात्मक और 0, शून्य। इससे मिलकर बनी संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो ये तीनों संख्या में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चन आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या जो होगी, क्या सभी पूर्ण संख्या जो होगी प्राकृत संख्या कहलाएगी, सभी पूर्ण संख्या जो होगी प्राकृत संख्या कहलाएगी। ऐसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं। देखिए, पूर्ण संख्या में तो 1 से लेकर टोटल अनंत तक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या 1 से तो मैचिंग कर जा रहा है कि 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, ये तो टोटल इसमें आपके प्राकृत संख्या में आ जा रहा है। लेकिन इसमें 0 जो है ये नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या जो होगा प्राकृत संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या जो होगा वो प्राकृत संख्या नहीं होगा। और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, प्राकृत संख्या जो होगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 से लेकर, ये देखिए 1 2 3 4, ये जो प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, सब किसमें आ गया, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या जो होगा पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। अब आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं सम संख्या पर। सम संख्या, इवेन नंबर, इवेन नंबर। तो इवेन नंबर हम लोग देखते हैं कि इवेन नंबर किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूरी विभाजित हो जाए, आम भाषा में कहेंगे 2 से पूरी कट जाए, भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या हो, जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए यानी 2 से कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका आ गया, चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग सम संख्या। चलिए आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सम संख्या। और कौन संख्या आ गया, सम संख्या, इवेन नंबर, इवेन नंबर। तो वैसी संख्या जो क्या हो,
जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 242, 608 etc। अब हम देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 242 242, 2 एकम 2, क्या हो गया? 2 में से 2 गया 0, तो क्या कर दिए? क्रॉस कर दिए। अब क्या बचा? 4, क्या बच गया? 4। तो क्या 2 के पहाड़ा में यानी 2 के टेबल में 4 आता है? 2 के पहाड़ा में तो आता है। कितने बार में? 2 बार में। 2 2 जा 4, क्या बच गया? 2, 2 1 जा 2, यानी ये देखिए रिमाइंडर बचा, यानी शेषफल कुछ बचा? शेषफल देखिए कुछ बचा? शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डिवाइड जो है पूरा पूरी कट गया है। जब शेषफल बचता है तब वो पूरा पूरी नहीं कटता है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि पूरा पूरी विभाजित का अर्थ यही है कि उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, उसमें शेषफल नहीं बचेगा। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से हम भाग करें, 2 से उसको भाग करें और वो पूरा पूरी विभाजित हो जाए यानी कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ऐसे देख के बताने के लिए, ऐसे हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि सम संख्या कौन है। कितना हो बड़ी संख्या होगी, कितना हूं बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, उसको केवल आप लोग देख के बता सकते हैं कि सम संख्या है कि नहीं है। उसके लिए क्या होगा? तो हमारे संख्या के लास्ट में, हमारे संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट में, लास्ट वाला जो अंक होता है, इकाई स्थान वाला जो अंक होता है, वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इतना होगा तो हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये सम संख्या है। अभी आप लोगों को जो डिवाइड किए 242, इसके लास्ट में क्या था? 2 था। क्या था? 2 था। तो जब डिवाइड किए थे पूरा पूरी डिवाइड हो गया, इसमें कोई रिमाइंडर बचा? कोई शेषफल बचा? नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। तो आप लोग इसका डिफिनेशन आराम से बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या हम लोग जान गए। सम संख्या में अगर आप लोग कोई डाउट तो नहीं होगा, अपने से इसका डिफिनेशन आप लोग बना सकते हैं, अपने से इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। अब हमारे सम संख्या हो गया। सम संख्या के बाद आपका आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। बस इसमें क्या है? इसके अपोजिट आ जाएंगे, इसके विपरीत आ जाएंगे। किसके? इस सम संख्या के विपरीत आ जाएंगे, अपोजिट यानी उसके उल्टा। इसमें 2 से भाग लग जाएगा, उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। सम संख्या में क्या होता है? 2 से भाग लग जाता है, लेकिन विषम संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, उसमें शेषफल बच जाएगा, उसे ही कहेंगे विषम संख्या। ठीक है? यानी जिस संख्या में, जिस संख्या को भाग करने पर, 2 से भाग करने पर पूरा पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या है? इसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, वो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा। जैसे ले लीजिए 3, 5, 9, 11, 13, 15 etc। 121 ये क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा। करके भी देख लीजिए, चलिए करके भी दिखा देते हैं कि कैसे होता है। तो क्या हो गया? 9। 9 को क्या किया हम लोग? डिवाइड किए। क्या हो गया? 9। 9 कितना डिवाइड करना है? चेक करने के लिए कि सम है कि विषम। कितना डिवाइड करते हैं? 2 से। कितना से? 2 से। 2 से डिवाइड करके हम सम और विषम को चेक कर लेते हैं। पूरा पूरी कट गया, सम। पूरा पूरी नहीं कटा, विषम। जैसे शेषफल बच जाएगा विषम, शेषफल नहीं बच जाएगा सम। चलिए देखते हैं। 2 4 जा
8, क्या बच गया 1, यानी हमारा इसमें शेषफल बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है? रिमाइंडर बच जा रहा है। कितना? 1। इसलिए ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। ये क्या है? ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो आप लोग इसका डेफिनेशन अपने से बना लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए तो हम आगे देखते हैं। अब क्या आ गया आपका? अभाज्य संख्या। क्या आ गया? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ये क्या है? ये कोई जानवर का नाम तो है नहीं, ये भी क्या है? मैथ ही है। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य, उसका नाम ही है अभाज्य, यानी जिसमें भाग नहीं लगता हो। केवल किससे लगेगा? या तो 1 से लगेगा। तो 1 से भाग करने का मतलब क्या है? 1 से जब भी डिवाइड करेंगे उतना ही के उतना ही आएगा। और खुद से करेंगे यानी अपने आप से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। इसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी इसमें भाजक नहीं है, एक किसी का भाजक नहीं है, किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है, किसी से भाज्य नहीं हो सकता है, नहीं कट सकता है, उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका डिफिनेशन ये होगा, वैसी संख्या जो 1, कितना? 1 और स्वयं, 1 और स्वयं खुद जितना है उतना ही को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वो खुद कह रहा है कि हम क्या है? अभाज्य संख्या है, हमको कोई दूसरा भाजक नहीं बना सकता है। हम भाजक होंगे तो या तो खुद से होंगे, नहीं तो 1 से होंगे, उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये कौन कौन हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। चेक कीजिए, 3, 1 के टेबल में तो 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 3, या दूसरे किसी के टेबल में या किसी टेबल से या किसी पहाड़ा से 2 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से किससे जाएगा? ये जाएगा? डिवाइड होगा? नहीं। तो क्या हो गया? अभाज्य संख्या, यानी इसको कोई दूसरा भाजक नहीं बना सकता है, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब जैसे 11 ही ले लीजिए, 11, तो 11 को देखिए, 11 किससे डिवाइड होगा? 11 तो या तो 1 से जाएगा, नहीं तो 11 से जाएगा, यानी 1 से नहीं तो खुद से, 1 से नहीं तो खुद से जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा? अगर आप लोग कर सकते हैं तो थोड़ा करके कमेंट में बताइए कि हाँ ये 11 इस टेबल से कट जाएगा। नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। 19 भी ले लीजिए, 143 भी ले लीजिए, 143 भी ले लीजिए, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है? ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। ये डिवाइड होगा तो 1 से, नहीं तो खुद अपने आप से, खुद अपने आप से, यानी जितना है उतना से 1 से डिवाइड कीजिएगा, 11 1 जा 11, खुद से कीजिएगा 11 1 जा 11, तब जाकर डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैथ को जितना हम लोग हार्ड समझते हैं उतना हार्ड है नहीं। मैथ बस समझने का फेर है। अगर हम लोग जितना समझेंगे, जितना उसको सॉल्व करेंगे, उतना वो आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाज्य संख्या। क्या आ गया? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये खुद कह रहा है कि भाज्य संख्या, हम भाज्य संख्या, यानी हम में कोई विभाग लगा सकता है, हमको विभाजित कर सकता है, हमको कोई विभाजित कर सकता है।
हमको कोई भी क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। यानी इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, वन और स्वयं के अलावा, वन और स्वयं के अलावा, वन और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वन और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेंगे, वैसी संख्या जो वन और स्वयं के अलावा, वन से भी जाए और जितना है उतना से भी जाए, उसके अलावा फिर कोई दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए भाज्य संख्या जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, etc। ठीक है, इतना ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करना है, केवल समझ लेना है, केवल क्या करना है, समझ लेना है, क्योंकि ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सब हम लोग क्या कर चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। बस हम लोग का 10th का मैथ का पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी के लिए हम लोग संख्या के बारे में जान रहे हैं कि पीछे और भी क्या कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो ये सब जितनी भी संख्याएं ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। हम केवल इसको क्या करा दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं, केवल क्या करा रहे हैं, रिवीजन। ये आप लोग के दिमाग से थोड़ा सा भी हटा होगा तो फिर आप लोग के दिमाग में वो आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 4, 6, 10, 20 इसमें से कोई भी एक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए 40 ही ले रहा है, कितना आ गया, 40। 1 से डिवाइड कीजिए, हो गया। 40 से कीजिए, हो गया। रिमाइंडर बचा, नहीं बचा। रिमाइंडर बचा है, नहीं बचा है। यानी वन और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी जा सकता है, अन्य संख्या से भी जा सकता है। 2 से 2 2 जा 4, 0 0 कैंसिल। रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा नहीं। तो ये क्या हो गया, अन्य संख्या से भी चला गया। यानी 1 और 40 को छोड़कर, 40 को छोड़कर ये 2 से भी चल जाएगा, 4 से भी चल जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या। क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो वन और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब आपका आ गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं, पर इसका डिफिनेशन आप लोग को लिख दे रहा है। वैसी संख्या जिसको P बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, P बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम लोग P बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं।
ठीक है, वैसी संख्या जिसको P बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और भिन्न में दो चीज होता है, भिन्न में आपको बता दें कि दो चीज होता है। भिन्न जो होता है, भिन्न, इसमें अंश और हर होता है, अंश और हर होता है। क्या होता है, अंश और हर। तो अंश जैसे हम लिखे हैं P बाई क्यू, तो ये P क्या हो गया, अंश हो गया, Q क्या हो गया, हर हो गया। हमारा P क्या हो गया, अंश हो गया, Q क्या हो गया, हर हो गया। तो वैसी संख्या जिसको हम लोग क्या करते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या का। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। 2, 4 बाई 6, 9, 5 बाई 8, 3, 2 बाई 9। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलिएगा सर अभी आप बोले हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे भिन्न के रूप में P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आप 2 दिए हैं, तो 2 तो भिन्न के रूप में है नहीं। क्या है, 2 तो भिन्न के रूप में है नहीं, तो ये कैसे परिमेय संख्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग ये 2 जो है इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 1। तो देखिए तो 2 बाई 1 क्या हो गया, 2 बाई 1 यानी P बाई क्यू के रूप में हो गया। P कितना हो गया, 2, Q कितना हो गया, 1। तो हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, जिसे हम लोग क्या करते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो जो ऐसे ही लिखा रहेगा, जैसे 2 लिखा था तो इसके नीचे क्या छिपा था, 1। क्या छिपा था, 1। तो क्या हो गया मेरा परिमेय संख्या। इसके नीचे क्या छिपा था, 1। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसके नीचे 0 नहीं रहता है, 0 नहीं रहता है, 1 रहेगा, नहीं तो 1 से अधिक संख्या कोई रहेगी तब इसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, 5 बाई 8, 2 बाई 9, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और भी एक देखते हैं, जैसे आपका आ गया √4, इसको बोलते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। √4 क्या ये परिमेय संख्या है, √4 जो है क्या ये परिमेय संख्या है। हाँ, √4 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका क्या होगा, इसका वर्गमूल जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। और इसके नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है। 1 क्या है, छिपा हुआ है। तो हमारे भिन्न के रूप में हो गया 2 बाई 1, यानी हमारा ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर वही आपको हम दे दिए, वही आपको मान लीजिए कि दे दिए √5, क्या ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, कि इसका क्या होगा, परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। जिसका वर्गमूल जो है परफेक्ट यानी पूर्ण वर्गमूल बन जाए उसे क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन जो नहीं बने उसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। चलिए इसमें और भी देखते हैं। जहां ये तो आप लोग का एग्जाम्पल हो गया, और इसमें नोट में लिख लेते हैं, जहां Q = नॉट 0, तो ऐसा ही लिख लीजिए नोट में। क्या कह रहा है कि Q इसका जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जब 5 बाई 0 यानी 5 में 0 से भाग करना। क्या हो गया, 5 में 0 से भाग करना। तो जब भी 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये परिमेय संख्या बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो परिमेय संख्या में आप लोगों को कोई दिक्कत चलिए नहीं है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P बाई क्यू, जो P बाई क्यू के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय क्या कह रहा है? वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में ना हो, यानी भिन्न के रूप में ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे आप लोग का एग्जाम्पल है √5, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा? पॉइंट में आएगा। किसमें आएगा? पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर वही इसका वर्गमूल जो होता पॉइंट में नहीं आता, दशमलव में नहीं आता, पूरा पूरी आ जाता, तो ये क्या हो जाता? परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन जब भी इसको करेंगे तो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। नेक्स्ट √2, √6 etc। ये सब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में, यानी भिन्न के रूप में नहीं होता है, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में, वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में न हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग को अपरिमेय संख्या समझ में आ गया, परिमेय संख्या समझ में आ गया। जो संख्या को भिन्न के रूप में लिख देंगे परिमेय, जो संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे अपरिमेय। यानी जो संख्या भिन्न के रूप में हो, जो संख्या भिन्न के रूप में होगा उसे परिमेय संख्या, जो संख्या भिन्न के रूप में नहीं होगा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, यहां तक कोई आप लोग डाउट तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग आएगा वास्तविक संख्या। क्या आएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग देख ले कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। परिमेय संख्या में कोई डाउट तो नहीं है? इरेज कर दे? इरेज कर देते हैं। ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हमारे जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, जितने भी संख्या बताए हैं, सब आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, हम हमारे पास भेज सकते हैं। उसको हम अच्छे तरह से आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले क्लास में क्लास 10th का पहला चैप्टर, पहला लेसन वास्तविक संख्या को लेकर आप सभी, जिसमें हम लोग
आपके प्रत्येक डाउट को, वास्तविक संख्या के प्रत्येक डाउट एक बहुत बढ़िया से बेहतरीन ढंग से आप लोग को तैयारी कराएंगे। आप सभी प्यारे बच्चों से आग्रह है कि मेरे बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस, जो मेरा चैनल है बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।